सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, एक और सुंदर मौका प्रभु ने दिया आप लोगों के बीच वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एक शख्स की गलती सभी लोगों को कहते ना कि उस परमेश्वर के दंड के आगे वो खड़ा करके रख देती है। पुराने नियम से हम देखेंगे कि किस तरीके से यहोशू के समय में एक व्यक्ति ने जब गलती करी, लूट के माल को अपने पास रख लिया, तो किस तरीके से परमेश्वर ने उनके साथ वहाँ डील किया, है ना। निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसके 7वें चैप्टर से मैं पढ़ रही हूँ आपको। 7 का पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो ज़ेरे वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों के ऊपर क्या हुआ, वो भड़क उठा। यहाँ पर क्या लिखा कि जेरे वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया था। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का था। परमेश्वर ने उन लोगों को बोला था कि जहाँ भी तुम युद्ध करने के लिए जाओगे, कुछ भी करोगे, वहाँ से अर्पण की कोई भी वस्तु तुम लोग लेकर नहीं आओगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जब्दी के पोते ने क्या किया था, वहाँ पे लूट के माल को वहाँ पर रख लिया था, जिससे परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर भड़का था। और जब परमेश्वर का क्रोध उस लोगों में था, जबकि उस बात को यहोशू नहीं जान रहा था कि उसके बीच में से ही एक व्यक्ति ने क्या करा, परमेश्वर से दगाबाजी करी है। परमेश्वर ने जो काम मना किया उसी काम को उसने किया, वो यहोशू नहीं जान रहा था। यहोशू ने, आगे हम पढ़ते हैं कि दूसरी आयत में क्या लिखा है, यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद दे दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है यहोशू, अपने लोगों को वहाँ पर भेजता है कि जाओ तुम ए नगर में जाओ और वहाँ का भेद लेकर आओ कि कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं, ताकि हम देख सकें कि हमें पूरी फोर्स के साथ जाना है या क्या करना है, कैसे उसको अपने कब्जे में हमने करना है। तो वहाँ पर जब उसने आगे लिखा है तीसरी आयत में कि और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहाँ ना जाए, कोई 2-3 हज़ार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहाँ जाने का कष्ट ना दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहाँ गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग गए। वहाँ यहोशू के लोग क्या कह रहे हैं उसको, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि यहोशू ने जितने भी युद्ध लड़े थे वो सब में जयवंत हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पर वो भी गए, उन्होंने देखा इतनी तो कोई भीड़ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, या तो थोड़े से लोग ही हमारे जो है इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे, आराम से जीत लेंगे। तो यहोशू ने भी क्या किया, अपने कुछ सैनिकों को भेजा, सब पूरी फोर्स को नहीं भेजा। लेकिन वहाँ पर पलट हो गया। जहाँ पर ए में लोग कम थे, वहाँ पर जब यहोशू ने अपने लोगों को भेजा कि आसानी से तो जीत लेंगे, लेकिन वहाँ पर क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर क्या कहते हैं, यहोशू के उन लोगों में से एक व्यक्ति ने क्या करके रखा हुआ था, उस अर्पण की हुई वस्तु को अपने पास रखा हुआ था, जिससे कि परमेश्वर को क्रोध भड़का हुआ था। लेकिन यहोशू को नहीं पता था इस बात का। यहोशू ने अपने सैनिक भेजे, लेकिन वहाँ पर उल्टा हो गया, वो एक ही लोगों को देखकर भाग गए। वो 3,000 लोगों से भी डर के मारे भाग गए, और एक ही रहने वाले लोगों ने आगे लिखा है कि 36 पुरुष इजरायलियों में से मार दिए। जब ये बात यहोशू को पता चली तो वो क्या करने लगा, बिना सच्चाई जाने, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर, हम सच्चाइयों को जानते नहीं कि उसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं, बस फट से परमेश्वर के आगे ब्लेम करना शुरू कर देते कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर भी 6ठी आयत में यहोशू क्या कर रहा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वे इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में उसके नष्ट करने के लिए लेकर आया था? भला होता है कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। यहाँ पर यहोशू क्या कर रहा है, बिना सच्चाई जाने कि प्रभु ने अगर ये काम किया, वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वहां पर हार के आ गए, तो उसके पीछे रीजन क्या है? परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, वो न्यायी परमेश्वर है। गलत सोच हमारी होती है, परमेश्वर का हम चाल चलन हमारा गलतियां हमारी, लेकिन हम ब्लेम कर रहे होते हैं परमेश्वर के ऊपर। जैसे यहाँ यहोशू गुड़गुड़ा रहा है कि क्यों तू वहां से लेकर आया, इससे अच्छे तो हम यरदन के उस पार ही थे, संतुष्ट थे, सब कुछ थे, तू यहाँ पर लेकर आया कि हमें मारे और ये करे। इतने पर भी जब वो कर रहा है तो आगे क्या बोलता है वो 8वीं आयत में, हाय प्रभु मैं क्या कहूँ, जब इजरायलियों ने
अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, मतलब वहां पर हाय शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया कि हाय प्रभु मैं क्या कहूं कि अब इन लोगों ने, इजरायली लोगों ने इन लोगों से अपनी पीठ दिखा दी है, क्योंकि कनानी वरन देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, और फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। मतलब आप देखें कि यहोशू की मेंटेलिटी इस समय क्या चल रही है। वो ये भूल गया कि अब तक परमेश्वर ने सारे युद्ध जिताए थे, तो अब क्या कारण है। उसको चाहिए था कि परमेश्वर से पूछता कि भाई क्या कारण हो गया, क्या गलती होगी, प्रभु आप बताएं कहाँ कमी रह गई। लेकिन वो कमी पूछने की बजाय परमेश्वर को ही ब्लेम कर रहा है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम परमेश्वर को सलाह देने वाले बन जाते हैं बिना सच जाने कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे जीवन में ये परेशानियां क्यों आ गई, हम तो सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं फिर भी ये सारी चीज हो रही, प्रभु ऐसा क्यों ऐसा क्यों, जैसे ये यहाँ पर कर रहे हैं। और अपने गलत ही चीजों को, फिर वही बात जो भी 2-3 दिन पहले वचन आपको बताया गया कि सोच जो है अच्छी कभी जाती नहीं, बुरी सोच जल्दी आ जाती है। वो यहाँ पर वो भी क्या कर रहा है कि क्या अब कनानी देश के लोग जब इस बात को सुनेंगे कि हम लोग हार गए, तो चारों तरफ से घेर लेंगे अब हमें, अब हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रभु तूने ये क्या कर दिया, तूने तो हमारा सब कुछ खत्म कर डाला, अब तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। मतलब कुड़कुड़ा भी रहे हैं, ब्लेम भी कर रहे हैं और परमेश्वर को एडवाइस भी दे रहे हैं कि अब तू क्या करेगा, कि हम तो हार गए, अब तू तो अपनी महिमा करा ही नहीं पाएगा। इंसान अपनी छोटी बुद्धि से उतना ही सोच पाता है जितना उसके पास है, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं आगे बढ़ता है। इतना जब सब वो बोल रहा है, वो कुड़कुड़ा रहा है, परमेश्वर के अगेंस्ट बोल रहा है, फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखिए आगे 10वीं आयत में परमेश्वर क्या करता है, यहोवा ने यहोशू से कहा उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। वो कुड़कुड़ा रहा है, परमेश्वर में इतना प्रेम है अपने लोगों के लिए, वो सब कुछ समझता है। वो कहते हैं तू क्यों भूमि पर गिरा पड़ा है, उठ तो जा, तूने तो पूछा नहीं है कि मेरी क्या गलती हुई, तू तो मुझे ब्लेम कर रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम्हारी गलती क्या हुई है। वो कहता है इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनके साथ बांधी थी उनको उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से लिया, वरन चोरी भी की और छल करके अपने पास उसको अपने सामान में रख लिया है। वो कहता है इजरायलियों ने पाप किया है, तुझे तो नहीं पता, मैं बताता हूं तुझे, तू खड़ा हो उठ, कि इन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से छल के साथ, चोरी के साथ उन वस्तुओं को अपने पास रख लिया है, जिस कारण मेरा क्रोध इनके ऊपर भड़का हुआ है। इसलिए तुम कुछ मुट्ठी भर लोगों से तुम लोग क्या कर गए हो, तुम हार गए हो। आगे कहते हैं वो इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, इसलिए इजरायली लोग शत्रुओं से भाग रहे हैं क्योंकि तुमने मेरी वाचा को तोड़ा, तुम्हें जो मैंने कहा करने के लिए तुम उसके विपरीत चले। तुम्हें बोला अर्पण की वस्तु का लालच मत करना, इन्होंने लालच कर लिया, वो छोड़े तो भेड़ बकरी, तो ये शॉल ओढ़ने, ईंट चांदी, इनका लालच आ गया उसको। वो भूल के कि परमेश्वर का क्रोध भी हम पर भड़केगा, उन्होंने उस जब चीज को किया, चुराया, तो परमेश्वर का क्रोध वहां भड़का, वो मुट्ठी भर लोगों से वो हार गए। तो परमेश्वर आगे यहोशू को क्या कहता है, वो कहता है इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, अपनी पीठ दिखाकर भागेंगे। और वे अपने शत्रु को पीठ दिखाते हैं क्योंकि इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं, पर यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम उस अर्पण की वस्तु को अपने बीच में से नहीं निकालोगे तब तक मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे संग में आगे नहीं चलूंगा। और आगे उसको सलाह देता है यहोशू को कि उठ खड़ा हो और अपने लोगों को पवित्र कर, सवेरे तक अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि ये इजराइल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। वो कहते हैं कि जब तक वो अर्पण की वस्तु को तू अपने बीच में से दूर नहीं करेगा तो कभी भी अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, तो हमेशा उससे मात ही खाओगे तुम लोग। यहाँ तो बात हो रही है उन चीजों की जो संसारिक वस्तुओं का इन्होंने लालच किया और परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, परमेश्वर का दंड यहाँ पर आ गया। एक के चलते पूरी इजरायली जनता के ऊपर, पूरे इजरायली सैनिकों को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। गलती एक या दो ने करी लेकिन सबको यहाँ भुगतना पड़ रहा है।
इसी तरीके से आज कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। कहते हैं परमेश्वर ने ये बातें लिखवाई किस लिए, ताकि हम इन बातों से सीखें। एक की गलती पूरी कौम को, पूरे इजरायली लोगों को वहां पर दंड का कारण बनी हुई थी। इसी तरीके से आज हमारी कलीसियाओं में अंदर अगर कोई एक जन भी अगर ऐसा होगा जो परमेश्वर की व्यवस्था के अगेंस्ट चल रहा होगा, तो वहां पर क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। क्योंकि मैं आपको यही बात बताती हूँ कि मैं वही बात करती हूँ जो मैं देखती हूँ, जो मुझे पता है। और ये चीज़ मैं अपनी यहाँ कलीसिया के अंदर ही देखी हूँ कि जब बिहार मिनिस्ट्री के लिए यहाँ से एक बेटी को यहाँ से जब भेजा गया, तो उससे पहले ही पूछ लिया गया था कि क्या तू अपना जीवन परमेश्वर को देती है? हाँ। अगर परमेश्वर कहे कि तुझे पवित्र रहना है तो रहेगी। हाँ, आज से मेरा जीवन प्रभु का है, जो प्रभु चाहेंगे सो वो करेंगे। वो अपने आप को अर्पण करके पर उस मिनिस्ट्री के लिए वहाँ पर गई, वहाँ की टेक केयर करने के लिए। सब चीज़ तो यहाँ से हैंडल होती थी, लेकिन वहाँ उसको सिर्फ रखा था कि कोई प्रार्थना का विषय है, कुछ भी है तो वहाँ की सारी डिटेल तो मुझे वहाँ से इन्फॉर्म करेगी। तो वहाँ जब उसको रखा गया, उसने अपने आप को अर्पण कर दिया था, अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। लेकिन उसके बाद जब शारीरिक अभिलाषाएं उठनी शुरू हुई, जब उसने किसी लड़के से बात करनी वहाँ पर शुरू करी, जब उन चक्रों में आए कि नहीं हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जिसको बाइबल तो सीधे शब्दों में व्यभिचार बोलती है। जब वो काम उसने करना शुरू किया और जब उसके परिवार वालों ने उसका सपोर्ट करना शुरू किया, तो मैं सच बताऊं, जब से वो काम शुरू हुआ, स्पिरिचुअल में वो सब लोग नीचे होते चले गए। क्योंकि बिहार मिनिस्ट्री के हर एक शख्स क्या हुआ, क्योंकि जब वो लोगों ने उनका साथ दिया, पूरे बिहार के लोगों ने उनका वहाँ पर साथ दिया, क्योंकि वो उसी एरिया के थे, उसी गांव की थी, इनके परिवार वालों ने साथ दिया। तो मैं जब जाती थी, मुझे एक चीज़ लगती थी कि प्रभु मैं जब आती हूँ लोग हमेशा घिरे रहते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं पाखरू से भरा जाता है, फिर वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। फिर जब मैं दोबारा जाती हूँ तो फिर वही ठंडे मिलते हैं, फिर जाती हूँ फिर गर्म, परमेश्वर आपका आत्मा उसको करता है, फिर वही ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे यहाँ यहोशू कह रहा था, मैं भी ऐसे कहती थी कि प्रभु ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इतना तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो परमेश्वर के अगेंस्ट चल रही है, और मेरे आंखों में आ नहीं रही। परमेश्वर बताना तो चाह रहे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे यहाँ पर वो यहोशू कर रहा था, वैसे जब मैंने भी करना शुरू किया, जब परमेश्वर से बोल प्रभु क्या हो रहा है, क्यों ये बार बार ठंडे हो जा रहे हैं, बार बार उन्हीं गलतियों में क्यों कूद जाते हैं, क्यों उन चीज़ों में जाते हैं जिन चीज़ों के लिए आपने मना किया, फिर वो माफ़ी मांगते हैं, फिर अगली बार उन चीज़ों में वो डूबे हुए मिलते हैं। फिर जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर कहा ना कि जब तक तू उनको अपने बीच में से नहीं निकालेगा, और उसके बाद उसको यहोशू को सलाह दी कि तू उनको पवित्र करो और सबको अपने सामने खड़ा कर, एक एक करके गोत्रों के हिसाब से वहाँ पर खड़ा किया। और परमेश्वर ने एक एक से पूछने के लिए जब बोला, तो वो सारी बातें उसके सामने क्लियर आई कि किस बंदे ने वो लूट का माल जो था अपने पास रखा हुआ था। उसी तरीके से जब परमेश्वर ने एक जब हो गया 2-3 साल नई परतें खुल रही थी, परमेश्वर ने फिर अपने उस काम को शुरू किया जैसे यहाँ पर किया। तब प्रभु ने उन लोगों को तैयार किया मुझे बताने के लिए। एक शख्स से भी बस बात आई, फिर प्रभु ने बोला कि उससे भी पूछ, उससे भी पूछ, उससे पूछ, और पूछ नहीं, सिर्फ उनकी बातों की रिकॉर्डिंग कर। तो उसकी बहन के पास जा, इस टाइम जा, फोन जा, उसकी रिकॉर्डिंग कर, ताकि तेरे पास विद प्रूफ रहे सारी बातें। क्योंकि नॉर्मल इन बातों में जब हम जना जाते हैं ना, हमारे दिमाग काम करना बंद कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह रहता है, तब प्रभु दिमाग बुद्धि दे देता है। तो प्रभु ने मुझे जिन जिन लोगों से बोला बात करने के लिए, मैंने उन लोगों से बात करी और दूसरे फ़ोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। मेरे पास प्रूफ आ गया कि तुमने भाई ये गलत काम किया है, क्योंकि आज लोग कहकर भी मुकर जाते हैं। और वहां जब वो शख्स पकड़ लिया गया कि ये ऐसने ऐसा काम कर दिया है, उसी घड़ी जब उसको निकाल दिया गया, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं आपको 21वें आयत में अगर पढ़े कि जब मुझे लूट में वो व्यक्ति कहता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट पड़ी, तब मैंने उनके लालच करके उन्हें रख लिया, और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। यहाँ पर उसने क्या करा कि मैंने इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लालच आ गया। वहां पर उस लड़की के मन में भी क्या हुआ, एक शारीरिक अभिलाषा चालू हुई। वो लड़के को देखी, वो अट्रैक्ट हुई, लड़के ने उसको देखा, ये क्या हुआ ये तो प्रभु जाने, लेकिन दोनों में बातचीत होनी जो थी वो शुरू हुई।
वो सारी बातें क्लियर हो गई। जैसे यहाँ अंगीकार ये कर गया, वैसे वो लड़की अंगीकार कर गई थी कि हाँ दीदी, मैं ये बात कर रही हूँ 2-3 साल से, ये चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं तो प्रभु की बात करती हूँ। अब ये तो सामने वाला प्रभु ही जाने कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात लिखी है इसकी 25वीं आयत में, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझको कष्ट देगा। और तब सब इस्राएलियों ने उसे पत्थर वार किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। उन्होंने उसके ऊपर पत्थर का बड़ा ढेर लगा दिया और जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ क्रोध क्या हुआ? शांत हुआ। वहां पर जब यहोशू ने उस व्यक्ति को पकड़कर लोगों के सामने लाया और उसको जब सजा दी गई, तब परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ था। और उसी तरीके से जब उस लड़की का पता चला, जब उसको यहाँ से निकाल दिया गया, उसके परिवार को निकाल दिया गया, जिन जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया उससे कनेक्शन को हमने काट दिया, उसके बाद से पूरी कलीसिया, क्योंकि पूरा बिहार का तो वो सभी उन्हीं के साथ थे, जब उनसे बिल्कुल कनेक्शन हट गया, उसके बाद भी कुछ लोग जो थे, छली लोग जो थे, उनके साथ फिर भी एक उम्मीद के साथ कि नहीं ये लोग सुधर जाएंगे, कुछ होंगे, जब रहे तो वहां भी वो सारे पत्ते प्रभु ने साफ कर दिए कि जिसको तू समझ रही सही है वो भी सही नहीं है, तू देख उसकी भी हकीकत मैं तेरे सामने लाता हूँ। उसकी भी हकीकत परमेश्वर सामने लाए। और जब पूरी तरीके से वहां से साफ हो गया मैदान, बिल्कुल परमेश्वर के विरोधियों से परमेश्वर के विरोधी उनको अलग कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, उनके साथ कनेक्शन कट कर दी गई। तो स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल ग्रोथ को मैंने अपने अंदर और कलीसिया के अंदर देखी। जब उन विरोधियों को जो परमेश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे थे जब निकाल दिया गया, तो हर एक भेड़ को मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ, स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी, और अपने आप को भी, हर एक जन को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था वो अनजाने में कहीं ना कहीं वो यहाँ थे जो परमेश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे थे। इससे परमेश्वर जब तक वो थे तब तक मैं चाहकर भी प्रभु में नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग परमेश्वर बार बार उन्हीं जगहों पर लगाता था कि कहीं तो कुछ गलत चल रहा है। यहाँ मैं वचन पढ़ने बैठती थी तभी मेरा माइंड उन लोगों के ऊपर चला जाता था, उन दोनों बच्चों के ऊपर, कि कहीं तो कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो स्पिरिचुअलिटी उस तरीके से बढ़ी नहीं रही थी, क्योंकि हर समय कभी कोई बात जहन में आई जाती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने सारी परतों को खोल कर दिखाया, उसने भी अंगीकार किया जैसे यहाँ व्यक्ति ने अंगीकार किया। ठीक कहते ना कि वचन जो है पूरे होते हैं। उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे इजरायली को जैसे वह दंड भोगना पड़ा, उसी तरीके से एक बच्चे की वजह से क्या हुआ, सभी लोगों का सफर करना पड़ा। बिहार के जितने भी लोग थे वो सब उसका साथ देने की वजह से आज जिंदा था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मरे हुए, आत्मा मर गई है। अब ऐसे बिखर गए हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। जब उनको निकाल दिया गया तब वो चीज सही हुई जैसे यहां पर हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, क्योंकि वचन पढ़ते नहीं, ना समझते हैं। यहाँ पर भी जब परमेश्वर के अगेंस्ट काम करने वाले को निकाल दिया गया तो सुकून और शांति आई, परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। उसके बाद वो सारे युद्धों को फिर से जीता है। उसी तरीके से जब गलत इंसानों को जब निकाल दिया जाता है, जो परमेश्वर के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते हैं, उसके बाद जाकर आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि अगर हम गलत का साथ देंगे तो क्या परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहता है कि अगर तू उसको अर्पण की वस्तु को बाहर नहीं निकालेगा तो आगे से मैं तेरे संग नहीं रहूंगा। उसी माने जब उसको निकाल दिया गया तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम करना शुरू किया, मुझ पे भी और कलीसिया के अंदर भी। ये सच है, ये हकीकत है। क्योंकि मैं आपसे पहले भी बताई हूं, मैं अभी मुझे प्रभु में आए 7-7.5 साल ही हुए। उससे पहले मैं ना कलीसिया में कभी गई थी ना कुछ किया था। परमेश्वर का आत्मा जो सिखाता है सो सीखती हूँ और आपको बताती हूँ। जो एक्सपीरियंस ले रही हूँ अपनी इस कलीसिया के अंदर अपने लोगों में, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर उनको ना निकाला होता तो शायद आज मैं भी वहीं डंप हो जाती, आज स्पिरिचुअलिटी में बढ़ नहीं रही होती। लेकिन खुदा साथ है, वो बढ़ा रहा है, आत्माओं को बदल रहा है, जीवनों को बदल रहा है। तो किस लिए? कि जब यहोशू की मानिंद उन गलत इंसान को अलग कर दिया गया तो प्रभु ने बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादातर कलीसियाओं के अंदर क्या होता है कि वो गलत का भी साथ दे रहे होते हैं, इस चलते कि कलीसिया खाली हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ कभी भी ऐसा फर्क ही नहीं पड़ा।
कि कलीसिया में लोग हों या ना हो, कम हो या कुछ भी हो, क्वांटिटी से बेटर क्वालिटी है। मेरी सोच ये है, 10 इंसान भी है ना, अगर वो 10 के 10 पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, बजाय इसके कि 50 की भीड़ हो, 100 की भीड़ हो, उसमें आत्मा का एक व्यक्ति भी ना हो, तो उस भीड़ का कोई फायदा नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे बीच रहेगा तो परमेश्वर हर एक जगह से, हर एक तरीके से वो काम करना शुरू करता है। जब उन लोगों से कनेक्शन काट लिया गया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, दीदी में तो पवित्र आत्मा है ही नहीं है, इनमें तो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, इसलिए तो देखो बिहार की मिनिस्ट्री बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन प्रभु अपने समय पर हर एक काम करना जानता है। इस यूट्यूब की मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने, वो कहता ना कि अपने उस बात का डंका बजाया, अपनी महिमा ली, कि जिन लोगों ने वो बातें करी कि दीदी में गलत, दीदी में दुष्ट आत्माएं हैं, दीदी ऐसा कर रही है, दीदी वैसा कर रही है, कलीसिया बंद हो रही है, प्रभु ने इस यूट्यूब मिनिस्ट्री के द्वारा ये साबित कर दिया कि वो हमारे बीच में है। कुछ बिहार के लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया, लेकिन परमेश्वर ने वर्ल्ड वाइड मार्ग को खोल दिया और बखूबी से काम कर रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हम बढ़ते हैं। जब परमेश्वर हमारे बीच में से निकल जाता है, कोई इंसान बढ़ नहीं पाता। परमेश्वर के बिना तो सूखापन है, कोई हरियाली नहीं है, बंजर है वो जगह, बंजर है वो इंसान। तो प्रियो, गलत को गलत कहना सीखें। इस बात के लिए चिंता ना करें कि भीड़ कम हो जाएगी या लोग क्या सोचेंगे या क्या होगा। आप बस परमेश्वर के कहे अनुसार जब चलेंगे तो अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में कामों को होते हुए देख लेंगे। मैं देखती हूँ अपने जीवन में, तभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अद्भुत रीति से मैं कामों को होते हुए देख रही हूँ। चाहे फाइनेंशियल है, चाहे स्पिरिचुअल लेवल की बात अगर मैं करूँ, तो अद्भुत 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 रीति से परमेश्वर का आत्मा थामता है। तो प्रियो, अगर कोई आपके बीच में, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने परमेश्वर के अगेंस्ट काम कर दिया है, अपने आप को समर्पण करने के बाद, अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरा समर्पित करने के बाद वो इन अभिलाषाओं में अगर कहीं फंस गया या किसी और चीज़ में, वो कहीं नशे में या किसी चीज़ में है, तो आप उन्हें समझाएं। नहीं समझें तो ऐसे लोगों को अपने पास से दूर करें, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध क्या होगा, वो भड़केगा। उस्मानित जैसे वहाँ पर यहोशू के साथ वो एक इजरायली ने जब वो गलत किया, अर्पण की वस्तु को रखा, तो वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर भड़क रहा था, है ना। तो बी केयरफुल। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की राह पर चलना है और हर एक चरवाहे को कहते ना बड़ी सतर्कता से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अंत का भी अंत समय आ गया है। हमें परमेश्वर की नज़दीकी की ज़रूरत है, उसके क्रोध की नहीं। अगर कहीं ऐसा कोई शख्स है तो उसे अलर्ट करें, नहीं माने तो उन्हें दूर हो जाएं, क्योंकि नए नियम में भी लिखा है, एक बार समझा, 2 बार समझा, नहीं समझे अन्य जाति समझकर उसको छोड़ दें। क्योंकि उसने तो कहते ना कि पाप करने का उसने ठान ही लिया, उसने गलत करने का ठान ही लिया, वो आप समझाएंगे तो भी समझेगा नहीं। तो इससे अच्छा है उस गलत को अपने साथ रख कर वो दूसरे भी गलत हों, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गलत स्पिरिट पूरी कलीसिया को गलत में ले जा सकती है। उससे अच्छा है कुछ को अलग कर दो, बजाय कि सारे खराब हो जाए, है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करें। और बस यही चाहूँगी कि सबको ज्ञान बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, परमेश्वर हम सबको दे, क्योंकि हमें सबको ज़रूरत है उन आत्माओं को परखने के लिए और परमेश्वर की राह पर सिधाई और सच्चाई से चलने के लिए। परमेश्वर अनुग्रह और फजल को उड़े ले, है ना। प्रभु का वचन कहते हैं ना, विश्वास है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे हो जाएगा। तो मांगा है उस खुदा से आपके और मेरे लिए भी कि समझ बुद्धि का आत्मा दे, हम वो करें जो प्रभु का आत्मा चाहता है, तो प्रभु वैसे ही करेगा, है ना। प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सब कुछ है मसीह की।